बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो का आगाज एक मुख्तलिफ एंगल से करते हैं। भारत में मुजाहरे हो रहे हैं और पाकिस्तान में भी ज़ाहिर है कि हालात खराब हैं, लेकिन भारत को एक एडवांटेज कि भारत की फौज से भारत की अवाम नफरत नहीं करती, जबकि पाकिस्तान में क्या हाल है आप सिर्फ ये एक छोटा सा क्लिप देखें। ये बलोचिस्तान में मुबैना तौर पे फौजी गाड़ियों पे अवामी पथराव है। ये बीएलए के लोग नहीं कर रहे, ये बीएलएफ के लोग नहीं कर रहे, ये फितनाल हिंदुस्तान के लोग नहीं कर रहे, ये आम लोग कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी फौज कहीं से गुजर रही होगी और लोग उसको पत्थर मारेंगे या उनको बुरा भला कहेंगे। पाकिस्तानी फौज ने वो कर दिया है पिछले 3-4 सालों में कि जब इनको अंदाजा होगा बहुत देर हो चुकी, हालात कितने बुरे हैं। और मैं आपको एक बात मुसलसल कहता हूं, अगर इन्हें कोई और चीज शिकस्त ना दे सकी तो मैशत इन्हें शिकस्त दे दे। उसकी एक बहुत बड़ी निशानी सामने आ गई जब रॉयटर्स ने यह खबर दी। पाकिस्तान ने इतना बड़ा मुंह खोल के अमेरिका से 10 अरब डॉलर ही मांग लिया है। रॉयटर्स लिखता है कि पाकिस्तान $10 बिलियन इन यूएस बैकस्टॉप फैसिलिटी टू बूस्ट रिजर्व्स। इस खबर को पाकिस्तानी अखबार ने भी पब्लिश किया है। पाकिस्तान ने अमेरिका से 10 अरब डॉलर के ज़र मुबादला इस्तेहकाम फंड के लिए दरख्वास्त कर दी, एप्लीकेशन डाल दी है, अर्जी डाल दी है। अमरीकी वजीर खजाना को 5 साल माली सहूलत की तजवीज़ मंजूरी की सूरत में मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपए पर दबाव में कमी और कसीरुल जहती मालियाती ज़राए पर इन्हिसार कम होने की तवक्को। अमेरिका ईरान जंग में सफारती किरदार के बाद अहम पेशरफ्त। खसूसी रिपोर्ट में पाकिस्तान की बैरूनी माली मुश्किलात का भी जिक्र वजारत खजाना और अमरीकी महकमा खजाना का फौरी रद्द-ए-अमल सामने न आ सके। सालसी कराने के बदले 10 अरब डॉलर मांग लिया गया है, लेकिन बात सिर्फ ये नहीं है। मैं अब आपको पूरी कहानी बताता हूँ जो मुझे समझ आ रही है। पाकिस्तान पे सी पैक के बहुत खतरनाक कर्जे हैं। मैं आपको एक पुरानी पोस्ट दिखाता हूं अकबर साहब की, मैंने को लाइक किया था अभी। ये पोस्ट उन्होंने की थी 2016 में, जब सी पैक पाकिस्तान में निस्फ नहार पे था। नवाज शरीफ इसको पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर बना के बेच रहा था। उन्होंने इसके हवाले से एक ऐसी बात की कि शायद मैं ना समझ पाता अगर उस वक्त मैं ये बात देखता, लेकिन उन्होंने जिस विजन के तहत ये बात की थी वो आज दुरुस्त साबित हो। अकबर साहब ने 2016 के अगस्त में पोस्ट किया था, चाइना का सी पैक डाका, चाइना के कर्जों के पैसों से चाइना की ही कंपनियों को महंगे ठेके, वो पैसा कंपनियां वापस चाइना ले जाएंगी और कर्जा वहीं का वहीं। और इस तरह की बेशुमार पोस्ट उन्होंने कर रखी हैं पिछले 10 सालों में, जिसमें पता चलता है कि पाकिस्तान चीन के डेट ट्रैप में फंस रहा है। पाकिस्तान जब सी पैक के धड़ाधड़ कर्जे ले रहा था और प्रोजेक्ट लगा रहा था, जिसमें ये ऑरेंज लाइन मंसूबा भी लाहौर में लगवा लिया गया, जबकि सी पैक था तो कराची में लगना चाहिए था। बहरहाल उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान को कह रहा था कि चाइना तुम्हें ट्रैप कर रहा है और इससे दूरी इख्तियार करो, और इन कर्जों में शफाफियत नहीं है जो चीन तुम्हें दे रहा है। सी पैक के प्रोजेक्ट्स में शफाफियत नहीं है। और पाकिस्तान राइटफुली दिफा भी करता रहा कि चाइना नहीं चाहता था कि ये खोले जो भी कुछ। बिल आखिर पाकिस्तान ने, ये सारा बैकग्राउंड आपको बताने का मतलब ये है कि बिल आखिर पाकिस्तान ने, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मुझे समझ आ रहा है, कि अमेरिका की इस डिमांड या इस मशवरे पे अमल करना शुरू कर दिया। पहले सी पैक को बंद किया गया, शहबाज सरकार ने तो मुकम्मल अंदर से ताले लगा दिए हैं सी पैक प्रोजेक्ट्स। इसके बाद अमेरिका की अगली डिमांड थी कि चाइना के कर्जे से जान छुड़ाओ, वो तुम्हारे ऊपर बहुत लेवरेज हासिल कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा जी कि हम, मुझे जो समझ आता है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मेरा तज्जिया है कि अगर आप चाहते हैं हम चीन के असर और सूख से निकलें तो 10 अरब डॉलर हमारी पहली डिमांड है, ये दें ताकि हम चाइना के असर और सूख। तारीख हमें ये बताती है कि ऐसा मुतालबा बाजवा भी कर चुका था। अपने आखिरी साल में बाजवा ने कहा कि देखिए हम चीन से असला लेने पे मजबूर हैं, अगर मगरबी कंपनियां हमारे साथ अच्छी डील करें, हमारे साथ मामला ठीक करें तो हम आपसे असला लेंगे, हमें चीन से असला लेने की क्या जरूरत है, लेकिन हमें मजबूरी में लेना पड़ता है। यही कर्जे की बात है कि हमें चीन से मजबूरी में लेना पड़ता है। सऊदी अरब ने आपको पैसे दिए, सऊदी अरब से मजीद मांगा गया, 7.25 अरब डॉलर का तेल मांगा गया, और 8 अरब डॉलर का जो कर्ज है उसको ऐसे रोल ओवर करवाने की बात की गई कि सिर्फ 1% सूद। अब वहां से कितनी लिफ्ट करवाई गई है अल्लाह बेहतर जानता हूं कि सऊदी अरब तो अपने मसाइल में फंसा हुआ है। उसका तेल अगर अपना अरमद से भी बंद है तो बाबुल मंदब से भी, रेड सी से भी बंद हो रहा है। और उसके बारे में भी आपको बताता हूँ, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। पाकिस्तान को बड़े खतरनाक सूरत हाल का सामना है, उस हवाले से एक डेवलपमेंट हुई है, आपको बताता हूँ। तो सऊदी अरब अपने फंसा हुआ है, वहां से पैसों का पता नहीं, तेल का पता नहीं कितना दे सकेगा सऊदी अरब। लेकिन इन्होंने अमेरिका के सामने भी अर्जी डाल दी है कि 10 अरब डॉलर कटो ना जरा, अगर हमें चीन से दूर रखना। लेकिन एक और पॉइंट है जिस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा कि मीशत खराब है, अवाम हमसे नफरत करती है, एहतजाज बढ़ रहे हैं। फजलुर रहमान को लॉन्च करने की असल वजह भी अब आपको समझ आ जाएगी। इधर फजलुर रहमान फौज के खिलाफ लॉन्च होता है, गौर से समझना है आप, और उसी दौरान पाकिस्तान
अमेरिका से 10 अरब डॉलर की अर्जी डालता है। अमेरिका को क्या बयानिया दिया जाता है? दो चीजें आपके लिए खतरा है। सबसे बड़ा इमरान खान, अगर हम नाकाम हो जाते हैं, मैशत डूब जाती है, तो इमरान खान को रिहा करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि सड़कों पे केओस होगा, आग होगी और सूरत हाल किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। और दूसरा, अगर हमें आप सपोर्ट नहीं करते और मैशत खराब हो जाती है, मुल्क दिवालिया हो जाता है, तो जो मजहबी इंतहा पसंद लोग हैं, फजलुर रहमान जैसे, जो टीटीपी के माई बाप बनते हैं, वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। ये दो चूरन अमेरिका को बेचे जाते हैं। अब आपको फजलुर रहमान के हीरो बनने का, वो जो सुपरमैन बना हुआ था, असल वजह समझ आ जाएगी। ये बयानिया बड़ा जरूरी है इनकी दरख्वास्त को बैकिंग देने के लिए कि दो लोग जो आपके लिए, मगरिब के लिए खतरनाक हैं, वो दोनों हम नाकाम हो जाते हैं तो वो इक़्तिदार के अवानों में पहुंच जाएंगे। ये बयानिया सच्चा है या झूठा है, इसको छोड़ दें, ये बयानिया बनाया जाता है। ठीक है जी। तो ये 10 अरब डॉलर अमेरिका से मांगा गया है, और मैंने आपसे कहा था कि इवेंचुअली ये इसराइल को रिकॉग्नाइज करने, अपनी फौजें भेजने और बहुत सारी चीजों के लिए पैसा मांगेंगे ही मांगेंगे। तो वो अब इन्होंने मांग लिया है। अब अगर अमेरिका इन्हें ये पैसा दे देता है तो इस रजीम को एक वेंटिलेटर लग जाएगा मजीद साल डेढ़ के लिए, लेकिन इसकी बड़ी भारी कीमत अमेरिका वसूल करेगा। कीमत तो वो वसूल करता है ना, अमेरिका किसी को फ्री लंच नहीं देता। 10 अरब डॉलर की बहुत भारी कीमत इनको चुकानी पड़े। और उसके हवाले से मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि 10 अरब डॉलर मुफ्त में तो किसी को नहीं मिलता। जरा आप ये मुलाहिजा करें इस खबर का दूसरा हिस्सा, जिसमें पाकिस्तान यमन जंग में कूदने जा रहा है। जी हाँ, कामरान यूसुफ जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी समझे जाते हैं, हालिया जो ईरान के साथ MOU साइन हुआ स्विट्जरलैंड में, वहां पे भी ये सबसे पहले पहुंचे हुए थे और वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे, जितना मुझे याद पड़ता। कामरान यूसुफ लिखते हैं कि पाकिस्तान ने एक सख्त तरीन बयान जारी किया है जब से ये ईरान US कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। ये सबसे सख्त बयान पाकिस्तान ने वार्निंग दी है, वो तो बात नाम नहीं ले रहे ईरान को, कि हमारे कोई भी वेसल्स, हमारे कोई भी जहाज, तेल बरदार जहाज जो सऊदी अरब से तेल लेकर आ रहे होंगे, अगर उस पे आपने हमला किया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस्लामाबाद सेड इट रिजर्व्स द राइट टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स इंक्लूडिंग लॉफुल यूज ऑफ फोर्स। हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे ईरान के खिलाफ अगर उसने हमारे किसी वेसल पे हमला किया। याद रहे कि इंडिया के वेसल पे ईरान हमला कर चुका है, इंडिया ने भी ईरान को ताकत के इस्तेमाल की धमकी नहीं दी, पाकिस्तान दे रहा है। आप जरा सुनिएगा। While condemning Houthi threats against Saudi Arabia and commercial shipping in the Red Sea, it also reaffirmed its unwavering support for the kingdom's security and sovereignty। यानी जो यमन के हौतीज हैं, उन्होंने जो बाबुल मंदब को बंद किया है सऊदी अरब के लिए, और पाकिस्तान वही रास्ता शायद इस्तेमाल कर रहा है अपना तेल लेने के लिए सऊदी अरब से। पाकिस्तान ने यमन के हौतीज को ये धमकी लगाई है और जाहिर है कि ईरान को भी ये धमकी लगा दी, क्योंकि सबको पता है कि एक ही चीज, यानी कि यमन जंग में सऊदी अरब तो कूदा हुआ है और सऊदी अरब की पिछले 10 साल से ये मर्जी है कि पाकिस्तान पूरी तरह से कूदे, फुल फोर्स के साथ आए। पाकिस्तान ने फौज भी भेजी, राहिल शरीफ भी दिया भाड़े पर, और वो जो भी कार्रवाइयां कर रहा है वो सबको पता है। पाकिस्तान ने कितने हजार ट्रूप्स अभी ईरान के मुकाबले में सऊदी अरब को दिए हैं, लेकिन यमन जंग में उस तरह से पूरा हिस्सा नहीं लिया। तो अब ये जो बयान आया है, इससे पता चलता है कि पाकिस्तान यमन जंग में भी हिस्सा लेने के लिए तैयार है कि अगर वहां से हौतीज अटैक करते हैं सऊदी वेसल्स को, तो पाकिस्तान उन पे बाकायदा मिसाइल अटैक करे, पाकिस्तान बाकायदा एरियल बम्बार्डमेंट करेगा यमन। ये इस बयान से समझ आता है। सो पाकिस्तान अपना रेट लगवा के, मीर जाफर अपना रेट लगवा के, इतने पैसे सऊदी से पकड़ लो, इतने अमेरिका से पकड़ लो, हर वो काम कर रहा है जो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ जाता है, हर वो काम जो एंटी पाकिस्तान बनता है वो किया जा रहा है। तो ये सूरत हाल इतनी ही खराब है जितनी मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि शायद उससे ज्यादा मैं शायद ना जिक्र कर सकूं। अब एक और बड़ी खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो रही है, जहां ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ओब्लिटरेट करना चाहता है अमेरिका, बिल्कुल सफाई हस्ती से मिटाना चाहता है। उनको पुरअमन, यानी इवन मेडिसिन के लिए जो चाहिए होते हैं आपको न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो भी अलाउ नहीं कर रहा अमेरिका। वहीं ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ डील साइन कर दी है। Trump approves landmark nuclear deal with Saudi Arabia in big win for the kingdom. That deal could mean large profits for American companies, but also is likely to raise concerns about nuclear proliferation in Middle East. Nuclear proliferation जो है उसका खतरा पैदा हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, क्योंकि सऊदी अरब को अमेरिका पुरअमन मकासद के लिए, एनर्जी के लिए और बाकी चीजों के लिए न्यूक्लियर उनके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हो गया है। डील एक तरफ सऊदी अरब है और उससे चंद मील के फासले पर ईरान है, और उसको आप जब नहीं करने देंगे तो ईरान आगे से आपको क्या जवाब देगा कि अगर मेरे राइवल एक मुल्क को आप न्यूक्लियर, बेशक पुरअमन के नाम पर ही दे रहे हैं,
तो फिर हम भी पुरअमन वाला तो कम से कम रखेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने वेपन ग्रेड की तरफ जाने की कोशिश की तो फिर हम भी हक महफूज रखते हैं वेपन ग्रेड की तरफ जाने। तो ये एक और बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है खित्ते के लिए। इस खबर को मुख्तलिफ जो है वो जरीदों ने शेयर किया है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी किया है और ने भी किया है कि ट्रंप अप्रूव्स लैंडमार्क न्यूक्लियर डील विद सऊदी अरेबिया एंड बिग विन फॉर द किंगडम। सो ये एक बड़ी खबर है खित्ते के लिए और ये खित्ते की पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रही है। ऐसे में खित्ते की पॉलिटिक्स को बदलने वाली एक और खबर सुन। ये सैटेलाइट इमेज है कुवैत में अमेरिका की एयर बेस पे लगा हुआ अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम। राइट साइड पे व्हाइट आपको जो नजर आ रहा है डोम्स, ये अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम अपनी असल हालत में था, और जो लेफ्ट साइड पे इमेज का हिस्सा नजर आ रहा है आफ्टर, यानी एक बिफोर है एक आफ्टर है, वो मुकम्मल तबाह हो गया है। ईरान ने इस जंग के शुरू में सबसे पहले कतर में अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम जो था उसको खत्म किया, तो अमेरिका और इसराइल तकरीबन अंधे हो गए थे। कुवैत में भी जो अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम लगा हुआ था वो भी तबाह कर दिया गया है। और जब ये सिस्टम तबाह हो जाते हैं तो ईरान के ड्रोन और मिसाइल को देखने की जो एबिलिटी है वो अमेरिका की और इसराइल की बहुत कम रह जाती है, या जब वो देख पाती हैं इतना देर हो चुकी होती है कि तब वो मिसाइल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई अर्ली वार्निंग जो सिस्टम होता है रडार का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी जंग में, और ईरान ने इसको शदीद नुकसान पहुंचाया है, मुकम्मल तबाह कर दिया है। इसे कहते हैं ओब्लिटरेट करना। अब एक तरफ ये सूरत हाल है और एक तरफ इंडिया की सूरत हाल पे थोड़ा सा टच। मैंने सच की तलाश पे वीडियो भी डाली है, क्योंकि इस चीज को कवर करना भी इंतहाई जरूरी है। आप जरूर वहां जाके देखें जो मेरा ओपिनियन है इस हवाले से जो इंडिया में हो रहा है। लेकिन एक इंडिया की यूथ ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। ये बच्चा क्या कह रहा है जरा ये सुने। एक शेर है छोटा सा, जब कोई जालिम तुमसे कहे कि थोड़ा अपने सर को झुकाओ, जब कोई जालिम तुमसे कहे कि थोड़ा अपने सर को झुकाओ, तो करबला के सजदे करना, तुम जालिम की बैत न करना। बज़ाहिर हिंदू नजर आने वाला लड़का एक मुसलमान को कह रहा है कि जब जालिम तुम्हें कहता है सर झुकाओ तो तुम करबला वाले सजदे, जालिम के सामने सर ना झुकाओ। इंडिया की यूथ ने मुझे बड़ा मुतासिर किया है कि एक तो पढ़े लिखे हैं, एक इनको इंडिया के प्रॉब्लम्स का एक्चुअली अदराक है। पाकिस्तानी यूथ निकल तो आती है बाहर, कई दफा निकली, इनकी बार आप उनसे सवाल करें तो उनको हकीकी मसाइल का नहीं पता होता था। अभी जाहिर है कि पिछले 3-4 सालों में काफी उनको भी समझ आई है, लेकिन इंडियन यूथ के नॉलेज को ऑनेस्टली देख के समझ के मैं बहुत हैरान हूँ। हमसे बहुत सारे झूठ बोले गए, इसी तरह इंडियन यूथ से भी बहुत सारे झूठ बोले गए। अवाम एक दूसरे की दुश्मन किसी भी मुल्क में नहीं होती, सिर्फ दोनों ममालिक की जो लीडरशिप होती है पॉलिटिकल और मिलिट्री, वो दुश्मन। वक्त आ गया है कि इंडिया की अवाम सच देखे कि कौन है जो पाकिस्तान के खिलाफ उन्हें नफरत सिखाता है, और वक्त आ गया कि पाकिस्तान की अवाम भी देखे वो कौन है जो उन्हें खित्ते में अमन नहीं लाने देता, वो कौन है जो चाहता है कि खित्ते के लोग तरक्की ना करें, वो कौन है जो मसाइल की जड़ है। ये अब हम सबको समझना हो। इस पूरे खित्ते ने अगर तरक्की करनी है तो इसका वाहिद हल यही है कि अपने अपने मुल्क में ये जो कैप्चर है, एक ताकतवर इलीट का कैप्चर है, इसको खत्म किया जाए और नौजवान जो रेंज हैं अपने अपने ममालिक की वो अपने हाथ में लें, तो मुझे बेहतर मुस्तकबिल नजर आता है दोनों ममालिक का अपनी अपनी तरह से। और ये नफरतों की जो सियासत है ये भी खत्म हो जाएगी। पर आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद इंडियन यूथ, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तानी यूथ भी दोबारा निकलेगी। हालांकि उन्होंने बहुत मार खाई है, पाकिस्तान में बहुत जुल्म हुआ है, बहुत जबर हुआ है, ऐसा जुल्म इंडिया में नहीं हुआ। इंडिया की यूथ जो है वो सिर्फ डंडे खा के भी रो रही है, अभी उनके सरों पे गोलियां नहीं मारी गई जैसे पाकिस्तान में किया गया है, वैसा नहीं हुआ। अनप्रेसिडेंटेड है जो पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन बिल आखिर वो वक्त आना है जब पाकिस्तानी यूथ को भी खड़ा होना पड़ेगा, और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं। अब आते हैं इमरान खान के हवाले से एक बड़ी खबर शेयर की। पहले इजाजुल हक साहब जो फौजी टाउट हैं, चमचे हैं, उन्होंने कहा जी कि बातचीत होती रहती है और राब्ते भी। अब एक और बात जो है वो सामने आई है नबील कबूल। हालांकि मैं नहीं समझता कि नबील कबूल को कोई इतना कुछ पता है, उतनी समझ उनकी नहीं है, लेकिन कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया या किसी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए ये बात करना कि जी ये बात हो रही है इमरान खान से और उनकी कोई गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बात हो रही है, और क्योंकि देखें एक लिमिट होती है हर चीज की भी। और इस तरह देखें जब भी ये मुश्किल में फंसते हैं और जब भी किसी मूवमेंट को दोबारा शुरू करने की कोशिश होती है, ये इस तरह की खबरें उड़ाना शुरू कर देते हैं कि जी बातचीत हो रही है इमरान खान के साथ, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कोई रास्ता निकल आएगा। मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पे बताना चाहता हूँ। मैंने ये बात बाजवा के दौर में कह दी थी कि कब्र एक है और बंदे दो हैं। फौज किसी सूरत इमरान खान को बाहर आना और आजाद रहना अफोर्ड नहीं कर सकती। एक नियाम में दो तलवारें जैसे नहीं जा सकती, इसी तरह पाकिस्तान के निजाम में इमरान खान और फौजी जनरल इकट्ठे नहीं चल सकते। फौज में रिफॉर्म्स होंगे तो बात बनेगी। इस वक्त जो सूरत हाल है, फौज की तमाम टॉप लीडरशिप को जाना होगा तब इमरान खान आएगा, और वो फौज अपने अंदर से ही करेगी ठीक, वरना इमरान खान को जेल में ही रखा जाए। फौज की इस टाइम जो टॉप ब्रास है, जो लीडरशिप है, वो इमरान खान के साथ वो सब कर बैठी है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि इमरान खान बाहर आए, आजाद हो, इलेक्शन लड़ने की पोजीशन में हो, जीतने की पोजीशन में हो,
और दोबारा इक़्तिदार में आने की पोजीशन, ये वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। उनके जितने जराइम किए हैं उनमें से हर एक जुर्म की सजा मौत है, उनमें से हर एक जुर्म आर्टिकल 6 का। देखिए मुझे बताएं कि इमरान खान और बाकी सब कुछ माफ कर, सब कुछ छोड़ दें कि जी यार शक है कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया, बाजवा ने किया, नदीम अंजुम ने किया, फैसल नसीर ने किया, किसने किया, ठीक है जी, किया जा सकता है, अच्छा किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूवन नहीं किया, इदारे के अंदर से किसी ने, किस एग्जैक्ट बंदे ने किया नहीं पता, ठीक है जी। थोड़ी देर के लिए हम थोड़ी देर, इमरान खान को गोली मारी, बाजवा ने मरवाई है, नदीम अंजुम ने मरवाई है, फैसल नसीर ने किया, किसने किया है एग्जैक्टली एक बंदे पर हम पॉइंट तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। एक चीज है जो 100% साबित है और अदालत से साबित है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन किस बंदे ने नहीं होने दिए, वो जनरल आसिम मुनीर, ये 100% प्रूवन है, इसमें किसी को कोई शक नहीं, और इस पर आर्टिकल 6 लगता है और सजाए मौत होती है, और कोई भी केस ना चला इस शख्स पे, इस एक केस में ये बंदा सजाए मौत, और सिर्फ इसको नहीं होती, आसिम मुनीर को, नदीम अंजुम को होती है, डीजीसी को होती है, और बाकी जितने भी लोग थे सारे काम, और दूसरा इलेक्शन जो चोरी किया, एवरीथिंग इज दैट। फॉर्म 47 और 45 सामने पड़े हैं, सिर्फ फॉर्म 45 और 47 खुल के सामने रखने हैं, और इनको इस पर भी आर्टिकल 6 लगा के सजाए मौत। कमिश्नर रावलपिंडी बरामद हो जाएगा, उसका बयान आएगा, और ये सारे तख्तेदार पर लटका दिए। कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि जर्नैल इमरान खान को आसानी से बाहर आने देंगे कि ठीक है यार जो करना है कर लो, आ जाओ बाहर, नहीं। इसलिए मूवमेंट जरूरी है, इसीलिए अगर पूरे खित्ते में यूथ खड़ी हो गई, बांग्लादेश में खड़ी हो गई, इंडिया में खड़ी हो गई, श्रीलंका में खड़ी हो गई, नेपाल में खड़ी हो गई, अफगानिस्तान में उन्होंने अमेरिका को बाहर निकाल, पूरा खित्ता अपने हकूक के लिए लड़ गया, नहीं लड़े तो पाकिस्तानी उस तरह नहीं लड़े जैसे लड़ने का हक था। हाँ मार बहुत पड़ी है, कत्लो गारत भी हुई है, लेकिन इनकलाब कत्लो गारत के बाद बैठ नहीं जाते बल्कि बढ़ जाते हैं। 9 मई के बाद मेरा यही मानना था कि लोगों को घरों में नहीं भेजना चाहिए, बल्कि 9 मई के बाद लोगों की और ज्यादा तादाद सड़कों पे आनी चाहिए, क्योंकि उसी से ये रुकेंगे, वरना ये बहुत बड़ा क्रैकडाउन है। मैंने तब ये बात की थी, लेकिन किसी के कानों तक नहीं पहुंची, और रिजल्ट हमने देख लिया कि पिछले 4 सालों में क्या है। तो अभी भी यही है कि जब भी जुल्म होगा, जुल्म के खिलाफ और ज्यादा निकलेंगे तो जुल्म खत्म होगा, वरना जुल्म खत्म नहीं होगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो।